दृश्य 1, गणेश जी की रचना। जब महादेव गहन तपस्या में लीन थे, तब कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती ने अपनी शक्ति से चंदन और प्रेम से एक बालक की रचना की। उन्होंने उसमें प्राण फूंके और प्रेम से कहा, वत्स, इस द्वार की रक्षा करना, मेरी अनुमति के बिना कोई अंदर न आए। दृश्य 2, द्वारपाल बालक। वह बालक निष्कलंक था, भोला था पर अडिग था। न उसके हाथ में शस्त्र था, पर भाग्य स्वयं उसके साथ खड़ा था। उसे नहीं पता था कि वह किसे रोकने वाला है। दृश्य 3, महादेव का आगमन। महादेव कैलाश लौटे। त्रिशूल तेजस्वी था, आभा अलौकिक थी, पर द्वार पर एक बालक खड़ा था। बालक ने हाथ उठाकर कहा, आप भीतर नहीं जा सकते। महादेव रुक गए, न शत्रु में बल्कि अपने ही पुत्र में। दृश्य 4, दैवी भ्रांति। वचन बढ़े और फिर भाग्य ने हस्तक्षेप किया। दैवी भ्रांति में महादेव ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। एक क्षण में बालक चेतनाहीन हो गया। यह क्रोध नहीं था, यह विधि का विधान था। संपूर्ण ब्रह्मांड मौन हो गया। दृश्य 5, माता पार्वती का विलाप। जब माता पार्वती आई और दृश्य देखा, उनका हृदय विदीर्ण हो गया। उनका शोक इतना प्रचंड था कि तीनों लोग कांप उठे। देवता भयभीत हो उठे। मेरा पुत्र लौटाओ, अन्यथा मेरी शक्ति रोको मत। दृश्य 6, देवताओं का समाधान। महादेव को सत्य का बोध हुआ, यह उनका ही पुत्र था। माता को शांत करने हेतु उन्होंने देवताओं को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर मुख किए, पहले जीव का मस्तक ले आओ। दृश्य 7, गज का मस्तक। वन में एक शांत तेजस्वी गज लेटा था, ज्ञान, बल और करुणा का प्रतीक। देवताओं ने नमन किया क्योंकि यह आत्मा अमर होने वाली थी। दृश्य 8, गणेश जी का पुनर्जन्म। कैलाश पर महादेव ने एक गज का मस्तक बालक के धड़ पर स्थापित किया। दैवी ऊर्जा फैल गई, मंत्र गूंज उठे, प्रकाश फूट पड़ा और बालक ने पुनः श्वास ली। गणेश का जन्म हुआ। दृश्य 9, महादेव का वरदान। महादेव ने पुत्र को उठाया और समस्त देवताओं से कहा, यह गणेश है, ये सबसे पहले पूजे जाएंगे, ये विघ्नों का नाश करेंगे, यह हर आरंभ का स्वामी होगा। देव पुष्पों की वर्षा करने लगे। अंतिम दृश्य, जयकार। इस प्रकार जन्म हुआ विघ्नहर्ता का, बुद्धि और मंगल के देवता का, गणपति बप्पा मोरैया।